दोस्तों आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है वर्ग, यहाँ पे 42 का मेरे को वर्ग निकालना है। 42 का मेरे को वर्ग निकालना है, तो देखना इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका होता है, क्या होता है, दोनों का वर्ग कर लो। जैसे 2 का वर्ग होता है 4 होता है, तो इसको 2 अंकों में लिख लो। और 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है। अब यहाँ पर और आगे क्या करना है, हमें इनको आपस में गुणा करना है। 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, इसको यहाँ लिख दो। यानी पीछे से एक अंक छोड़ के ये बन जाएगा 4 6 7 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। और अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 63 लिख दिया, तो यहाँ पर करना क्या है, 3 का वर्ग होता है 9 होता है, तो 9 को 2 अंकों में लिख दो। और 6 का वर्ग होता है 36, और इनको आपस में गुणा कर दो। 6 तिया 18, 18 दुआ 36, इसको यहाँ लिख दो और इसको जोड़ दो। 9693, ये इसका वर्ग हो गया। इसके बाद और कुछ नंबर देखें यहाँ पर हम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मान लो कि मुझे 76 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, इनको आपस में गुणा करेंगे। 7 छिके 42, 42 दुआ 84, तो इसका वर्ग हो जाएगा 6 7 9 8 17 5, ये इसका वर्ग हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर नंबर देखें हम, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 87 लिख दिया, मुझे इसका वर्ग निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर 7 का वर्ग होता है उसको लिखूंगा 49 लिखूंगा। 8 का वर्ग होता है 64, यहाँ लिख देंगे। 8 7 56 दुआ 112, एक अंक छोड़ के लिखना होता है, तो 112 यहाँ लिखूंगा और इसको जोड़ दूंगा मैं 9657। और भी अगर हमें यहाँ पे कुछ नंबर निकालना चाहिए, मान लो कि मेरे को निकालना है 127 का वर्ग निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 7 का वर्ग लिखूंगा। दो खुद ही 2 अंकों में आ रहा है, 7 7 49 होता है। इसके बाद 12 का वर्ग होता है 144, ये लिख दूंगा और इनको आपस में गुणा करेंगे। 12 इंटू 7 होता है 12 संख्या 84, 84 का दुगना होता है 168, तो ये हो जाएगा वर्ग 8 4 12 1 6 1 हो जाएगा। इसके बाद और हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो और कोई भी नंबर मैंने ले लिया। यहाँ पर मान लो मेरे को निकालना है 132 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो आखिरी का नंबर होता है इसका वर्ग लिखना होता है। इसका वर्ग होगा 04, 2 अंकों में लिखना होता है, लेकिन इसका एक ही अंक में बन रहा था तो मैंने 1 0 लगा दिया यहाँ पर। अब 13 का वर्ग होता है, वो जो होता है 169 होता है, और इसको आपस में गुणा कर देंगे। 13 दुआ 26, 26 दुआ 52, इनको जोड़ दो यहाँ पर 4 2 4 7 1। तो दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट और चीजें देखते हैं। इसमें अपन को पेन टिकाने की जरूरत पड़ रही है, अब हम बिना पेन के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। तो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखना। 50, इसमें सबसे पहले 50 का वर्ग देख लो। 50 का वर्ग होता है 2500, बस एक इसको हमें ध्यान में रखना होता है। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे कि मेरे को 51 का वर्ग निकालना है यहाँ पर, तो 51 जो होता है ना, वो 50 से एक ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा है। तो क्या करना क्या है, 2600 में एक का मतलब 100 जोड़ दो, सॉरी 2500 में एक जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा 2600। और एक का वर्ग होता है एक, तो 2600 में एक जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 2601 हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे को 52 का वर्ग निकालना है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा। 52 है जो 50 से 2 ज्यादा है, तो 2500 में 200 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 2700। और 2 का वर्ग होता है 4 होता है, तो इसके अंदर 4 और जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा 2704 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 53 का वर्ग निकालूंगा, तो 53 जो होता है 50 से 3 ज्यादा है, तो 2500 में 300 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 2800। और 3 का वर्ग होता है ना, वो होता है 9, तो अगर मैं 2800 में 9 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2809। और अगर हम कुछ संख्याएं देख लेते हैं इसमें, अब देखना इनका एक एक करके वर्ग निकालते हैं हम। जैसे 51 का एक बार दोबारा देखते हैं। 51 है, ये 50 से एक ज्यादा है, तो 2500 में 100 जोड़ दो तो ये 2600 बन जाएगा। और 2600 के अंदर एक का वर्ग होता है वो एक होता है, तो ये बन जाएगा 2601 बन जाएगा। 52 का वर्ग देखते हैं। 52 दो ज्यादा है 50 से, तो 2500 के अंदर 200 जोड़ दो तो 2700 बनेगा। और 2700 के अंदर मेरे को जोड़ना है 2 का वर्ग, तो ये बन जाएगा कितना 2701।
4 बन जाएगा। इसके बाद ये 53 का देखते हैं, 53 3 ज्यादा है तो इसका मतलब 2500, 300 2800 और 3 का वर्ग होता है वो होता है 9, ये बन जाएगा 2809। इसके बाद देखते हैं 54, 54 25 से सॉरी 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो 2500 में 400 जोड़ दो 2900 बनेगा, और 2900 के अंदर 4 का वर्ग 16 जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा 2916 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 55 है, 55 है तो ये 50 से 5 ज्यादा है तो 2500 के अंदर 500 जोड़ दो 3000 बनेगा, और आगे 5 का वर्ग 25 होता है तो ये कितना बन जाएगा 3025 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 56, 56 का वर्ग कैसे बनेगा, ये 50 से 6 ज्यादा है तो 600 जोड़ेंगे 2500 में तो 3100 बनेगा, और 6 का वर्ग और जोड़ देंगे 3100 में 36 तो ये बन जाएगा 3136 बन जाएगा। इसके बाद 57 का वर्ग देखते हैं, 57 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 7 ज्यादा है तो 2500 700 3200 हो जाएगा, और इसका बन जाएगा 3200, 7 का 49 होता है तो 3249 बन जाएगा। ये 58 है तो 58 का मतलब 8 ज्यादा है तो 58 800 जोड़ेंगे 2500 में तो ये बनेगा 3300, और 33 8 का वर्ग होता है 64 तो ये बन जाएगा 3364 बन जाएगा। इसके बाद 62 का देखते हैं, 62 का मतलब 12 ज्यादा है, 25 और 12 37 हो गया, और 12 का वर्ग 144 होता है तो 3700 में 144 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3844 बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 63 है, 63 का कैसे देखेंगे, 63 मतलब 13 ज्यादा तो 2500 के अंदर 13 जोड़ेंगे 25 के अंदर 38 बनेगा, और 13 का हो जाएगा 169 तो ये हो जाएगा 3969 हो जाएगा। 65 का हम देखते हैं यहाँ पर, 65 का कैसे देखेंगे, 65 का मतलब ये 15 ज्यादा है तो 2500 में 1500 जोड़ेंगे तो 4000 बनेगा, 15 का वर्ग होता है 225 होता है तो 4000 के अंदर 225 जोड़ेंगे ना तो ये 4225 बन जाएगा। इसके बाद ये 67 है, 67 के लिए क्या करेंगे, 17 जोड़ो 2500 के अंदर तो 2500 का मतलब 2500 प्लस 1700 हो गया 4200, 4200 के अंदर 17 का वर्ग 289 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 4489 बन जाएगा। ये सारे नंबर थे 50 से ऊपर के, 50 से ऊपर के। अब वो नंबर देखेंगे हम जो 50 से नीचे होते हैं, ये है 50 से नीचे। अब देखना जो जैसे कि 51 का मैं वर्ग निकाल रहा था यहाँ पर तो 51 50 से एक ज्यादा था तो एक का मतलब हम 100 घटा रहे थे 2500 में से, 52 था जो 2 ज्यादा था तो हम 200 घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 49 एक कम है, यहाँ पर 49 एक कम है तो यहाँ पर हम 100 घटाएंगे 2500 में से 100 घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 49 है तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 2500 एक कम है तो 100 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2400, और एक का वर्ग होता है वो एक होता है तो 2400 के अंदर एक जोड़ देंगे तो ये बनेगा कितना 2401 बनेगा। इसके बाद 48 है, 48 का कैसे निकालेंगे, दो कम है 50 से, दो कम है तो 200 कम कर दो 2300 बनेगा, और 2300 के अंदर दो का वर्ग जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 47 से तीन कम है, 50 से तीन कम है तो 300 घटा दो तो 2200 बनेगा, और तीन का वर्ग 09 हो जाएगा तो ये 2209 हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 है, तो 46 चार कम है तो 400 कम कर दो 2100 बनेगा, चार का वर्ग होता है 16 होता है तो 2116 बन जाएगा। ये 45 है, पांच कम है तो 500 कम करेंगे तो 20 बनेगा, और पांच का वर्ग कितना होता है 25 तो यानी कि 2025 बन जाएगा। ये 44 है यहाँ पर, तो ये देखो कितना कम है 6 कम है तो 2500 में से 600 घटा देंगे 1900 बनेगा, और 6 का वर्ग होता है वो 36 होता है तो 1900 के अंदर 36 हम जोड़ेंगे ना तो ये बनेगा 1936 बन जाएगा। नेक्स्ट है 43 है, तो इसमें ये 7 कम है, 7 कम है तो 700 घटा देंगे तो 1800 बनेगा, और 7 का जो वर्ग होता है ना वो 49 होता है तो 1849 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ये 42 है, ये 8 कम है तो 800 घटा देंगे 2500 में से तो 1700 बनेगा, और 8 का वर्ग होता है 64, 1700 के अंदर हम 64 जोड़ देंगे तो 1764 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 39 है, मतलब 11 कम है तो 2500 में से 1100 घटाएंगे 1400 बनेगा, और 11 का वर्ग 121 होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैं 1400 लिख देता हूँ। अब 11 का वर्ग 121 होता है तो 121 इसको मन के अंदर जोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा कितना 1521 बन जाएगा।
इसी तरह मेरे को 38 का वर्ग निकालना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहले 12 घटाऊंगा, 1300 बनेगा। ठीक है, अब 1300 के अंदर 12 का वर्ग 144 होता है, तो वो जोड़ देंगे। 1300 में 144 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1444 बन जाएगा। इसके बाद ये 33 है, 33 कितना कम आ गया, ये 17 कम हो गया। तो 17 कम कर दो, 2500 में 1700 कम करो, 800 बचेगा। 800 के अंदर 17 का वर्ग जोड़ते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289। तो 800 के अंदर 289 जोड़ेंगे ना, तो बन जाएगा 1089 बन जाएगा। इस तरीके से हम 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। एक दो तरीका मैंने और आपको बता ही रखा है, जैसे 38 का मेरे को वर्ग निकालना, तो ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि भाई 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 09 और 8 दिए 24, 24 दुआ 48, इसमें जोड़ूंगा ना मैं, तो आ जाएगा 4 4 4 1 आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को पेन टिकाने की जरूरत पड़ रही है, इसमें मेरे को बिल्कुल पेन टिकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब और हम देखते हैं, अब 100 के आसपास की संख्याओं का कुछ वर्ग देख लेते हैं हम। वही है, सेम 50 वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये देखना 100 से 1 ज्यादा है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो जाएगा। 100 से 1 ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दो। 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 102। ठीक है, अब यहां पे लाइन खींच देते, 102 लिख दिया मैंने यहां पर। और अब 1 का वर्ग होता है 1, तो इसको 2 अंकों में मुझे लिखना होता है, इसको लिख दूंगा मैं 01। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा 10201 हो जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद जैसे इसका मेरे को वर्ग निकालना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां पर 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो, मतलब 104 बन गया। और 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4 होता है, तो उसको 2 अंकों में लिखना होता है, तो इसको लिख देंगे 04। ये बन जाएगा 10404 बन जाएगा। अब मेरे को 103 का वर्ग निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, 100 से 3 ज्यादा है तो 3 और जोड़ दूंगा, मतलब 106 बनेगा। और 3 का वर्ग होता है 9, तो उसको 2 अंकों में लिख देंगे, यहां पर 09 लिख दूंगा मैं। 104 का निकालेंगे तो कैसे कैसे, अब आसानी से निकाल सकते हैं। इसका 4 जोड़ेंगे 108, 4 का वर्ग होता है 16, 2 अंकों में लिख देंगे। इसके बाद 105 का निकालेंगे तो 10 का, ये सॉरी 5 ज्यादा है तो 110 बनेगा, और 5 का वर्ग होता है 25 होता है, वो इसके अंदर लिख देंगे। 106 मतलब 100 से 6 ज्यादा है तो इसमें 6 और जोड़ देता हूं तो 112 बनेगा। और जो 6 का वर्ग होता है 36, 2 ही अंकों में लिखना होता है मेरे को। इसके बाद क्या करेंगे, 107 का वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 7 ज्यादा है तो 114 बन जाएगा, 7 और जोड़ देंगे। और 7 का वर्ग होता है 49, 2 अंकों में मैंने लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पर इसका 149 हो रहा होता तो यहाँ पे 2 अंक लिखता मैं, 1 अंक यहाँ पे जोड़ा जाता है इसमें, जो अभी आगे हम देखेंगे। 109 का वर्ग देखते हैं कैसे निकालेंगे। 109 का मतलब 9 ज्यादा है तो इसके अंदर 9 और जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा 118। और जो 9 का वर्ग होता है वो होता है 81 हो गया। इसके बाद 111 का देखते हैं। 111 मतलब 11 ज्यादा है तो 122, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा। अब यहां पर देखना, 11 का वर्ग होता है 121, तो यहां पर तो मुझे आखिरी के सिर्फ 2 अंक लिखने हैं और 1 को यहां पर जोड़ना है। तो यहां पर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 2 3 2 1 बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 112 का, 12 ज्यादा है तो 12 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा 124 बन जाएगा। अब 12 का वर्ग होता है 144 होता है, तो 144 का मुझे आखिरी के 2 अंक तो यहाँ लिखने हैं और 1 को यहाँ जोड़ना है, तो ये बन जाएगा 125 44 बन जाएगा। अब देखना इसी तरीके से मैं 117 का वर्ग निकालता हूं। 17 का मन में निकालते हैं, 17 और जोड़ेंगे तो 34 बनेगा, तो 134 तो बनेगा ही। और 17 का वर्ग 289 होता है, मतलब 2 और जोड़ दो 136 बनेगा, आगे 89 लगा तो इसका वर्ग बन जाएगा 34 2 36 8 9, इसका वर्ग बन जाएगा। 121 का अगर मन के अंदर निकालना चाहिए ना हम, तो कैसे, 21 दुआ 42 यानी 142 तो बनेगा ही बनेगा। 21 का 441 होता है तो 142 में 4 और जोड़ेंगे 146 बनेगा, और आखिरी का 41 लग जाएगा, 146 41 इसका वर्ग हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे इसको पूरा करके बता देता हूं। 121 का मतलब 21 के अंदर 21 जोड़ेंगे तो इसका 142 बनेगा, और 21 का जो वर्ग होता है 441, तो आखिरी के 2 अंक तो हम यहां लिखेंगे। और 400 का मतलब 4 हम
यहां लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 4 6 4 1 बन जाएगा। और कुछ नंबर्स हम देख लेते हैं यहां पर। जैसे मुझे 123 का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 23 और जोड़ेंगे तो 146 तो बन ही जाएगा। और मन के अंदर 23 का 529 होता है, तो 23 146 प्लस 5 होता है 151, और 29 तो इसका वर्ग बन जाएगा 151, 29 इसका वर्ग बन जाएगा। 125 का निकालना है, तो 25 जोड़ेंगे तो 150 तो बनेगा, सीधा सीधा बनेगा। और 25 का वर्ग होता है वो 625 होता है, तो 25 मैंने यहां लिखा, 6 मैंने यहां लिखा, ये बन गया 156 25। इसके बाद और देखते हैं 126 का। 126 का देखेंगे तो 152 तो सीधा सीधा बनेगा, 26 का जो वर्ग होता है ना वो 676 होता है, तो ये बन जाएगा 158 76 बन जाएगा। 127 का वर्ग निकालेंगे ना तो ये बनेगा 27 का मतलब 154, तो ये सीधा सीधा बनेगा 27 जोड़ने पर। और जो 27 का वर्ग होता है 729 होता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 7, ये बन जाएगा 29161 बन जाएगा। इसके बाद और नंबर्स देख लेते हैं हम। अब देखना मेरे को 132 का निकालना है। 132 का निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा वो देखना है। यहाँ पर 32 और जोड़ेंगे तो 164 तो सीधा सीधा बनेगा। जो 32 का वर्ग होता है ना वो होता है 1024, तो यहाँ पर 24 तो यहाँ लिख देंगे हम, और 10 हम यहाँ लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 24071। इसका हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो मैंने पहले तरीका बताया ना 132 का, यानी कि 2 का वर्ग 04 लिखेंगे, 13 का 169 लिखेंगे, और 13 दुआ 26, 26 दुआ 52 में यहां लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 4271 बन जाएगा। इसके बाद और नंबर्स देख लेते हैं। 141 है। 141 का कैसे निकालेंगे, 41 का जो तो सॉरी 41 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 182 बनेगा। अब 41 का जो वर्ग होता है वो होता है 1681, ये यहां हम लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 81891, ये इसका आ जाएगा। वैसे अगर आप उस तरीके से दूसरे वाले तरीके से निकालना चाहें तो 14 का वर्ग होता है 196, 1 का वर्ग होता है 01, तो इस यहां पर इसको गुणा करना होता है, 14 एकम 14, 14 दुआ 28, इसको यहां लिख देंगे, ये बन गया 18891। इसके बाद एक नंबर और बच गए, 157 बच गए, इसका निकाल लेते हैं। 157 का वर्ग कैसे निकालेंगे वो देखना। इसका दोनों तरीके से मैं बता देता हूं। यहां पर पहले तो 57 होता है ना, तो 57 का मतलब 57 और जोड़ेंगे तो 214 बनेगा। ठीक है दोस्तों, 57 का वर्ग मैंने निकालना बताया, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, और 32 49, तो यहां पर ये बन गया 32, ये 49 मैंने यहां लिख दिया, यहां पर ये मैंने 32 लिखा है, तो 49641 बन जाएगा। या फिर इसका आप उस तरीके से निकालने चाहिए दूसरे तरीके से, तो 15 का तो 225 होता है, और 7 का 49 खुद ही 2 अंकों में आ रहा है, इसको 2 अंकों में हमें लिखना होता है 49, 15 साते यानी कि 15 7 105, और 105 का दुगुना 210, ये 94642।